अक्सर सुना है कि शादी अरेंज होती है मगर बाद में मियाँ बीवी में मोहब्बत हो जाती है, मगर ऐसा भी होता है कि पहले मोहब्बत होती है और फिर उसके बाद उसको अरेंज भी किया जाता है। ये ज़रा अक्लमंद लोगों की बात होती है, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को ये टिप भी दी जाए। शकील सिद्दीकी साहब के घर मौजूद है, उनकी बेगम से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। साइमा शकील, अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? जी ठीक हूँ। माशाल्लाह से आप लोगों के 7 बच्चे हैं, है ना? और मुझे ये बात आज पता चली है, यानी इनकी जो लाइफ रही है, जब आप लोगों की शादी हुई तब भी ये काम कर रहे थे, इंडस्ट्री में थे। पहले तो ये बताएं कि शादी के लिए मानी कैसे? मैं? हाँ, कैसे मानी? नॉन सीरियस नहीं लगते थे? मैंने कह रहे मुझसे कह रहे ये नहीं मानी, इनके घर वाले माने थे ना। तो आप लोगों की मुलाकात पहले हो चुकी? शादी में हुई थी। शादी पे ही मुलाकात हुई थी? अच्छा, शादी में मुलाकात हुई, मैंने कहा शादी कर लो। रिश्ता किसने कराया? रिश्ता इनके खाला ने। अच्छा, इनके खाला को मैंने तो कहा। लव मैरिज नहीं थी? हाँ, मुझे मेरी पसंद थी। आपकी पसंद थी। तो आपके कितने बहन भाई माशाल्लाह से? हम माशाल्लाह से मैं अपने अब्बा से पीछे हूँ, एक बच्चा। हाँ, एक बच्चा पीछे हूँ, हम 8 बहन भाई हैं। अच्छा, और माशाल्लाह सब अपने अपने जगह सेट है माशाल्लाह से। एक तो भाई को आप जानते हो कि परवेज सिद्दीकी, जी जी जी। वो भी कॉमेडियन है। अब तो आपके बेटे भी माशाल्लाह जो हैं वो टीवी पर शराबी आने भी लगे है हैं। माशाल्लाह से, वो आ रहा है। वो उसने भी उसकी पढ़ाई ख़त्म हुई थी, हाँ, तो मैंने कहा अमली ज़िंदगी में दाखिल हो जाओ। ओके, तो पढ़ाई में वैसे मैंने कहा कैसा है? सिफारिश नहीं की उसकी, मैंने कहा खुद ही करो। तो ये इनसे जब कोई इनका जो मूड होता है कॉमेडी वाला जब आ जाता है, उस वक्त तो ये कोई बात सीरियस नहीं लेते होंगे, नहीं। है ना? तो कैसे इनसे सीरियस बात करती हैं फिर उस वक्त? किस तरह बैठा? घर में तो खैर घर में सीरियस हैं? कैसे हैं ये घर में, बताएं जरा। बहुत ज्यादा ही सीरियस है। बहुत ज्यादा ही सीरियस हैं? हाँ, क्यों? यार वो जॉब है, तो तुम्हें कहूँगा घर पे एंकरिंग करने बैठ जाओ, करोगी? कभी कभी मैंने ऐसे भी किया था हाँ, क्या? अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारा इलाज भी चलना चाहिए, टाइम से दवाई लिया करो। आपने किया है? मैंने? हाँ, हमसे तो खैर कराया गया ना कि भाई ये सोफा, इससे कॉमेडी करो, बेजान चीजों से कॉमेडी करो। मतलब वो तो बेगम से हो सकती है कॉमेडी? बेगम से कॉमेडी? शादी हो गई, इससे बड़ी कॉमेडी क्या होगी? शादी कॉमेडी? मैं तो उसको मजाक में लेता हूँ, सीरियस लोग हो तो जी नहीं सकोगे। तो ये आपको इनसे शिकायत क्या होती है सबसे ज्यादा? टीवी बहुत देखते हैं। टीवी क्या देखते हैं ज्यादा? सारी रात बस न्यूज पे लगे। तो ये भाभी जो कह रही है घर में इतना सीरियस रहते हैं, तो थोड़ा सा माहौल चेंज करें ना घर में भी। अच्छा, आप कल से ना डांस वांस शुरू करूंगा बच्चों से, हर अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ भाई घर में चलते और बेटा क्या हो रहा है? यस, लाइक दिस। खाना खा लिया कि नहीं खाया? अच्छा, तो नाराजगी कैसे जाहिर करते हैं भाभी अपनी? हमारी नाराजगी होती है थोड़ी देर की। वो ना बताएं कुछ, आप ही बता दो अच्छा, सब। पूछ लो। हाँ हाँ वाकई। नहीं ना, आप बताओ ना। हाँ हाँ थोड़ी देर की होती है ना, ये रह पाते ना, मैं एक दूसरे से बातें करना। हाय 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 हाय। अच्छा, बच्चों के किन कामों में जो है वो ये पार्टिसिपेट करते रहे हैं हमेशा? कभी इन्होंने पैम्पर चेंज किए हैं बच्चों के? नहीं, दूध फीडर पिलाया? मैंने बना के दिया तो पिला दिया। सुलाया है कभी चल चल के अपने कंधे पे सुलाया? मैं तो नहीं ले सकती हूँ, यही टहला देते। टहलाते थे हैं? सारे बच्चे मैंने टहलाया सारी रात। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बच्चों को लेके गोद में 4-4 घंटा टहला हूँ मैं, हर बच्चे को। 2-2:30 बजे तक इंतजार ही करते रहते थे ना। मैं भी फिर इंतजार करने लगी, इनका ये आएंगे तो सुलाएंगे। तो क्या चहीते कौन है, बेटियां हैं या बेटे हैं इनके चहीते? नहीं माशाल्लाह हैं तो सब, लेकिन बेटियों से ज्यादा। बाप हमेशा बेटियों से जरा ज्यादा कहते हैं। जी। कभी इनको आपने रोते हुए देखा है? एक दफा देखा था, जब मेरी सास अम्मी का इंतकाल हुआ था। जब उस दिन आंसू खुश्क हो गए थे मेरे। आंटी के बारे में कुछ बताएं हमें। मेरी माँ सबकी माँ जैसे होती हैं अच्छी, वैसे हमारी अम्मी भी बहुत अच्छी थी। बहुत वो पूरे ख़ानदान को लेके चलने वाली औरत थी। मतलब है कि सबको लेके साथ होता ना, लीड करना, उनमें वो था। और आप कौन से नंबर पे थे? मैं पहला नंबर हूँ। पहला बेटा? मेरे में वो सारी वही आदत है मेरी अम्मी वाली। अरे वाह। मेरे जितनी अम्मी को जो खाने पसंद है वो मुझे पसंद है, जो अम्मी के नेचर थे वो मेरी नेचर है। मैं अपनी माँ पे गया हूँ ज़्यादा। जब अम्मी का हुआ तो तब भी क्या रोए कब थे? आपके पास आए थे, बात की थी कुछ? नहीं, फैमिली इसके साथ थे, मतलब काफी हम लोग ज्वाइंट फैमिली थे। ऐसे हो गए थे कि बस संभालना मुश्किल हो गया। मतलब ये हो गया था कि अब इनको बचा लो, भाईजान को, बहन को, इनको बचा लो। इनमें लग गए थे। 48 घंटा नॉन स्टॉप रोया हूँ। और बस वो उस दिन मैंने बोला, उस दिन मेरे आंसू खुश्क हो गए। कैसी सासू माँ थी? बहुत अच्छी। बेटा उनका आंखों का तारा? जी हाँ, जाहिर है पहला बेटा तो ऐसे होता है। हमारी अम्मी को हम हर टाइम मिस करते हैं। रमज़ान आ रहे हैं ना अभी, अब रमज़ान में याद आएंगे। रमज़ान में भी बहुत याद आती है, क्योंकि रमज़ान में वो पूरा एहतमाम करती थी, अफ्तारी ये वो, तो वो अब ये करती है, तो इसने फॉलो किया हुआ अम्मी को। क्या कह के बुलाती थी आपको? मुझे हंस रही है, बात करती थी वो गुस्से में, कलवा कहती थी। कलवा? ओ कल्लू इधर आओ।
देखो जरा। कल्लू तुम बात नहीं आओगे तो हाँ। वो बस वो बचपन से ही मुझे, मैं बचपन से ही शरारती और तेज़ बहुत था। यही मैं पूछने वाली थी। बचपन से ही मतलब लड़ाई झगड़े में इधर उधर फड्डेबाजी करता। कितनी डांट मार स्कूल- पड़ी? मैं अम्मी ने मुझे इतना मारा कि एक दफ़ा बेहोश कर दिया अल्लाह। स्कूल नहीं जाने की जिद पे। हाय। जाओगे तुम। क्या चाहती थी, क्या बनो आप? इंजीनियर। तो जब कॉमेडी में आ गए, मीडिया में आ गए, फिर अब्बू को नहीं पसंद था। हाँ। अम्मी करती थी सपोर्ट। दिल से करती थी यार, बेटा चाहता है दिल इसलिए। से बताया। जब बकरा किस्तों पे रिलीज हुआ ना ड्रामा, हाँ तो उस टाइम तक मैं वैगन में सफ़र करता था। हाँ। तो मशहूर नहीं होता, रिलीज हो गया तो अम्मी के साथ मैं वैगन में जा रहा था। ओए होए। तो वैगन में चढ़ तो गया मैं, उसके बाद मेरा मुश्किल हो गया वैगन में ना बैठना। अम्मी की कैसी फीलिंग थी? अब वही देख रही थी। तो उसके बाद जब वैगन साहब उतरे घर आए तो कह रही आज के बाद तुम वैगन और बस में नहीं बैठोगे। मैंने कहा अच्छा नहीं बैठूंगा। कभी गुर्बत देखी आपने? मैं सोने का चमचा लेके पैदा हुआ, माशाल्लाह। ठीक है। और एक बच्चा जब सोने का चमचा लेके पैदा हो और फिर एक टाइम ऐसा है कि ईद के दिन उसके घर खाना ना हो। कब हुआ ऐसा? ये 1976 में। तो ऐसा वक्त भी आया। तो हमने बोला चलो ये दिन भी निकल जाएंगे, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। तो ऐसा वक्त भी आया स्टार बनने कि के ईद बाद- के दिन भी हांडी उल्टी हो घर में किसी के। वो दिन कैसे गुजारा? हंसी खुशी। अम्मी ने बोला भाई गुजार लो जैसे गुजर रही। तो निकल गया, वक्त निकल जाता है। याद रखिए अच्छा वक्त नहीं रहता है तो बुरा वक्त भी निकल जाता है। अब जैसा पाकिस्तान है ना, अभी ये भी अच्छे बुरे वक्त से निकलेगा इंशाल्लाह। इंडस्ट्री में आने के बाद, फेमस होने के बाद, स्टार होने के बाद कभी मुश्किल वक्त आया? आया 4 साल बीच में ऐसे हैं। उसके बारे में जानना है हमें। वो फिर सब शोबिज़ में लोगों ने मुंह फेर लिए। क्यों? दोस्तों ने। वो क्या होता हुआ है, था? होता है उसके लिए तैयार रहे। वो होता है, देखिए अच्छे वक्त का हर कोई दोस्त है। मैंने ये सीखा, बुरे वक्त का बहुत कम लोग होते हैं। सही बात है। तो वो वक्त आया 4 साल बीच में आया, तो हिम्मत नहीं हारे। फिर इंडिया चला गया। फिर इंडिया जाके फिर मैं दोबारा फिर ऊपर आया। बकरा किस्तों के हिट होने के बाद फिर ऐसा वक्त आया कि बहुत बुरा 4 साल आ गया कि किराए के घर में थे, किराया नहीं पूरा होता था। किराया नहीं, 1 साल किराया नहीं दे पाया। फिर लगा रहा, थिएटर बंद हो गया, काम था नहीं, टेलीविज़न पे हम इतना बुलाते नहीं थे। तो उसके बाद हम इंडिया चले गए। फिर उसके बाद अल्लाह ने दोबारा हाथ पकड़ा। तो लेकिन मेरे साथ जिन्होंने किया, मैंने उनसे कोई बदला नहीं लिया। अब मुझे आपके बच्चों से भी मुलाकात करनी है। जी। टाइम हमारे पास कम है, आपको जाना है, मैं आपके साथ चलूंगी। मैं आर्ट्स काउंसिल जाना है। मैं आपके साथ चलूंगी। चलो। बुला लें जल्दी से। मैं मिला रहा हूँ, एक का नाम तो फिज़ा फातिमा है, अरे तुम्हारा वाह, फिज़ा है। क्या और बात है। माशाल्लाह से और तुम्हारी तरह ही टार्जन है वो। टार्जन है। अच्छा, फिजा नाम किसने रखा था? मेरे ख्याल में फिजा। आप भी गई हैं। आ जाए, आ जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक फजर है, एक रह गया मेरा, वो चहिता रह गया। आ जाओ छोटे, आ जाओ। इनका क्या नाम है? ये सबके बच्चे, पहले बच्चे अरमान के होते हैं ना। हाँ। मेरा आखिरी वाला अरमान है। मेरे इसका नाम है गोद में आ अरमान। जाओ, गोद में। अरमान नाम है इनका। अरमान नाम है। वाह भाई, क्या बात है। तो आज अब्बा ने बोला था कि इंटरव्यू होने वाला है, आपने आना है। हाँ, तो शौक किसको सबसे ज्यादा था घर में? एक्साइटेड कौन था सबसे ज्यादा? ये हाँ, अरमान था। अरमान, सबसे पहले आपसे बात करते हैं हम। हैं? इतने सारे माशाल्लाह बहन भाइयों का सबसे छोटा भाई, कितनी मार खाते हो? पूछ लो, मारा है किसी ने आज तक? नहीं। अच्छा भाई, आप लोग जो हैं माशाल्लाह से इतने फ्रेंडली फादर हैं, वो क्या असल में ऐसे हैं या स्ट्रिक्ट हैं? नॉर्मल हैं? यानी क्या इनसे बात करना आसान होता है या डर लगता है थोड़ा कि अब्बा आ रहे हैं? कभी डर लगता है, कभी कर लेते हैं हाँ। बात। तो अब क्या बनना चाहती हो आप? ब्यूटिशियन कोर्स करना है बस। मेकअप ब्यूटिशियन करने का बनना है? बहुत शौक है। क्या बात है, मेकअप करना है। और आप? सेम। सेम, दोनों मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं। 2 बेटे और है ना माशाल्लाह से। बुलाओ उनको भी। बुला लें, बुला लें। ये अब सब आजान- फिट कहाँ आएंगे? आ जाओ सारे, आ जाओ, पायों इधर पे बैठ बैठ जाओ, बराबर बराबर आ जाओ। यहाँ पे बैठ जाए। आजान है ये, वो अरमुगान। क्या बात है भाई, फैमिली हो तो ऐसी हो, टेंशन ही नहीं है कोई। हम लोग अक्सर शोज में जो है ना, वो कुर्सी इधर और उधर रख रहे होते हैं, सारे ही आ गए है ना। अब बताओ कि भाई बाबा सबसे ज्यादा किसकी बात सुनते हैं? सबकी नॉर्मल बराबर सुनते हैं, सबकी नॉर्मल सुनते हैं। अरमान की ज़्यादा सुनते हैं। अम्मा अब्बा में से लड़ता कौन ज्यादा है किससे मतलब? आपस में? हाँ, सच बताना। दोनों बराबर। कंजूस कौन है ज्यादा? कंजूस कोई नहीं है। पैसे किससे मिलते हैं ज्यादा?
दोनों से, पापा से, अम्मी से एक ही बात है, बराबर मिलते हैं। कभी आपकी बेगम घर छोड़ के गई? नहीं, कभी फ़ोन नहीं करती है। कभी घर छोड़ के गई? नहीं, अल्लाह क्यों छोड़ के जाएगा? कभी भी नहीं गई? छोड़ के जाती है फिर मैं लाता ही नहीं। कभी आपको निकाला है घर से? है नहीं, क्यों कभी ले? नहीं। मैं पहलूड़ी की औलाद हूँ उसकी, मियाँ हूँ तो निकाला है। तो भाई अब्बा सीरियस क्यों रहते तो हैं? मुझे क्या समझ रहे हो? सच्ची मुच्ची का मतलब है मैं जोकरी हूँ क्या? घर पे अब्बा हूँ, शौहर हूँ, मैं मजे मजे की निकाला बातें मैं को मुर्गी का बच्चा निकाला, हुश हुश। मैं मजे मजे की बातें कर रही हूँ। उसको लग रहा है कि निकालने वाली औरत है। वो शक्लें अलग होती है, खड़ूस औरतें होती हैं जो सुबह मुंह देख लो नौकरी छूट जाओ नौकरी। इतने बेजार क्यों हैं आप जिंदगी नहीं से? नहीं मतलब मैंने अच्छा मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, बच्चे वो उनके सारे से काम ले रहे, मैं अवॉइड करता हूँ, बच्चों को डांटता नहीं उतना। हाँ ये मुझे बोलती डांटे, हाँ ये ज़्यादा फोर्स करती है, डांटती ये है सलमाना। ओए होए होए अच्छा अब मैं इसलिए देखो मेरा क्या मसला है कि अभी तो कोरोना आ गया, अभी बाहर शो नहीं हो रहे, मैं ज़्यादा बाहर रहा हूँ हाँ शोज में। टाइम कम अब था। 8 साल तो लगातार इंडिया में रहा हूँ, 9 साल। तो असल में ना सही माने बच्चे पालने का काम औरत का ही है। अच्छा तो कभी कोई लड़की पसंद आएगी तो अब्बा को बताओगे? जी। हैं जी? वाह, उसको दो, कोई ऐसा? हाँ बताओ तुम भी। ये सबसे टैलेंटेड दिमाग इसका। अभी तुम अपना नंबर दो, हमारा आईडी हैक कर ले। ओए वाह, ये तो सारे काम का बंदा है ये, है ये ना? हम और लोग को क्या? परेशान करता है सबको। क्यों? सबको हम लोग कोड डालते हैं मोबाइल में, उसी आप वक्त कितना भी हाथ के हाथ। कोड डाल लो, वाह, ये भाई वांटेड हो जाएगा। शक्ल छुपा अपनी लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। ये माशाल्लाह से मोबाइल के अंदर जितना ये घुसा हुआ है ना, बड़े बड़े फेल हैं इसके आगे। आज क्या कहना चाहेंगे अपनी बीवी को? देखो एक आदमी की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आती है जब आदमी रियलाइज़ करता है कि नहीं यार ये देखो, मेरी जब दोनों टांगें टूट गई थी, ठीक है, फ्रैक्चर आ गया था, दोनों टांगें टूट गए थे, मैं बिस्तर पे आ गया था, तो उस टाइम इसने अम्मा का भी किरदार अदा किया ना, एक माँ का जैसे। बच्चों की तो माँ थी, मेरी भी बन गई। कभी आप बीमार हुई हैं तो उन्होंने आपका ख्याल रखा है? चलें भाई, आज तो नेशनल टेलीविजन पे लेके भागता रहा हूँ। मतलब अभी ऑपरेशन हुआ रिसेंटली अपना, जाके एक ऑपरेशन था, मेजर बड़ा ऑपरेशन था, मुझे डर था, खुदा अल्लाह शुक्र है कुछ था नहीं, अल्लाह का शुक्र है ऑपरेशन कामयाब हो गया। माशाल्लाह। और अभी भी ये बीमार है, अभी भी इसके कान में जो है ना, कल इसने पता नहीं कुछ था, पर्दा ही अजीब कर दिया, कल मैं लंडा बाजार से लाके पर्दा डलवाऊंगा। कोई नहीं, आपकी बीवी है, वो कुछ भी कर सकती हैं भाई। अरे कुछ भी कर सकते तो अपने कान में क्यों करे, किसी और के कान में कर दे। ये भी ठीक है वैसे। थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया आप लोगों से मुलाकात करके। बहुत हैप्पी फैमिली आपकी माशाल्लाह हमारे से। सब हैप्पी, हम लोग कोई भी ये जो गुदगुदियाँ करते हैं। ये जो आपने मुझे बात बताई ना कि मेरी दोनों टांगे जब फ्रैक्चर हुई थी, बुरे वक्त आते हैं, दोनों टांगे भी फ्रैक्चर हो सकती हैं, मगर फिर ये स्टारडम, ये घर, ये बच्चे, ये इंटरव्यू भी होता है ना? ऐसा ही है। आ जाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neues pièce EDN Reise nach Disney World zus parents.